नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। देर रात एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, राजस्थान में एक बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती, ध्यान रखें बिना सीईटी की भर्ती होने वाली है, इसलिए वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवाया। ध्यान रखें, क्योंकि जब भी वीडियो अवेलेबल करवा रहा था तो राजस्थान के जितने भी वैकेंसी के देखने को मिले पिछले कुछ समय में, तो सवाल निकल के आ रहा था इसमें भी सीईटी है, इसमें भी सीईटी है। तो बिल्कुल आज का जो वीडियो होने वाला है बिना सीईटी की भर्ती के होने वाला है। ध्यान रखें, राजस्थान में देर रात एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है स्टेनोग्राफर की भर्ती का। 474 पद होने वाले हैं, स्टेनोग्राफर है, लेकिन ध्यान रखें योग्यता में थोड़ा सा अंतर है। स्टेनोग्राफर बाद में चाहिए भैया, पहले तो आप 12th पास होने चाहिए। तो क्या क्या इसकी योग्यता होने वाली है, कंप्यूटर का नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से डिप्लोमा यहाँ पे एप्लीकेबल है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बिना सीईटी की भर्ती है, पोस्ट 2 होने वाली है, शीघ्र लिपिक और निजी सहायक ग्रेड 2। ध्यान रखें शानदार वैकेंसी है, लेवल 10 की सैलरी आपको देखने को मिलती है इसमें। फॉरम की बात करूं, फॉरम की डेट्स यहां पर सामने आ चुकी है। 29 फरवरी से 29 मार्च 2024 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। ध्यान रखें 29 फरवरी से 29 मार्च 2024 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। फीस की बात कर लेते हैं, फॉर्म फीस लगेगी नहीं राजस्थान की वैकेंसी, क्योंकि आपने ओटीआर अगर करवा रखा है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर करवा रखा है तो आपकी फीस नहीं लगेगी। ध्यान रखें वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार करवा लीजिए भैया, ठीक है। एज लिमिट की बात करते हैं, 1/1/2025 इस डेट को 18 से 40 वर्ष रहेगी आपकी आयु। मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। और जिन कैटेगरी को छूट देखने को मिलती है वो इसमें लागू रहेगी। ध्यान रखें SC ST 5 साल की रहती है, OBC 3 साल की रहती है। ध्यान रखें योग्यता की बात करते हैं, 12th पास वैकेंसी है, 12th पास। लेकिन इसमें क्या कहा गया भाई, कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। अब देखो कंप्यूटर नॉलेज में क्या क्या मांगा गया, अगर आपके पास RSCIT है तो भी चल जाएगा, ये ध्यान रखें। और भी जानकारी आपको बता देता हूं, विज्ञप्ति में जो दिया हुआ है सारी चीजें समझा देता हूं। 4-5 इसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, कोई सा भी एक अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो यहाँ पे योग्यता से रिलेटेड सवाल है, जिसमें देखो पहला जो पॉइंट है उसमें लिखा गया है 12th पास आप होने चाहिए। दूसरे में कहा गया है कि O लेवल का सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो भी आप हो सकते हैं। अगर RSCIT है छोटे लेवल पे, ध्यान रखें तो बिल्कुल RSCIT भी आपका वैलिड है। कोपा से है, ध्यान रखें, अगर आप ध्यान रखें ITI वगैरह करते हैं, कोपा वगैरह से रिलेटेड है तो भी आपका हो जाएगा। दूसरा बात करूं, कंप्यूटर एप्लीकेशन या सब्जेक्ट आपके पास रहा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, चाहे सेकेंडरी में रहा हो चाहे ग्रेजुएशन में रहा हो। ध्यान रखें, ठीक। बात करूं RSCIT, लास्ट में दे रखा है RSCIT अगर अवेलेबल है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भी है तो भी आप एप्लीकेबल है। ध्यान रखें, तो इसकी योग्यता है, आप ध्यान रखें मिनिमम योग्यता यह है होने वाली है 12th पास और RSCIT, ये सभी के पास लगभग अवेलेबल है। ध्यान रखें, ये बात होगी इससे रिलेटेड। परीक्षा की बात करते हैं, परीक्षा ऑफलाइन मोड पे होने वाली है, परीक्षा ऑफलाइन रहेगी। ध्यान रखें, और विशेष बात नो नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी विशेष बात इस एग्जाम की होने वाली है। बात करते हैं सिलेबस और पैटर्न को लेकर, देखो डेट्स इंपॉर्टेंट है, 29 फरवरी से 29 मार्च। काफी फोरम निकले हुए हैं, भूल मत जाना इस वैकेंसी को। ध्यान रखें 29 फरवरी से 29 मार्च। देखो अब सवाल यहाँ पे निकल के आता है कि स्टेनोग्राफर, इस वर्ड को देखने के बाद में काफी लोग क्या कहते हैं कि भैया समय लग जाएगा स्टेनोग्राफर। देखो हार्ड है, मुझे भी पता है, स्टेनोग्राफर सीखना इतना आसान नहीं है। काफी लोग कहते हैं कि स्टेनोग्राफर सीखना हलवा नहीं है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है कि आप प्रयास करें और आपको समझ में ना आए। ध्यान रखें, थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है इसमें रेगुलरिटी। ध्यान रखें स्टेनोग्राफर इतना सा है भैया, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो स्टेनोग्राफर सीखने को मिल जाएगा। अगर आप गैप देते रहेंगे तो फिर आप पिछला भी भूल जाते हैं। ध्यान रखें, स्टेनोग्राफर मेरा खुद का अनुभव है, ध्यान रखें मैंने भी सीखी हुई है स्टेनोग्राफर। बात करते हैं यहां पर सिलेबस और पैटर्न को लेकर। देखो भैया 2 चरण होंगे, जिसमें आएगा पहले चरण में 2 पेपर होंगे। ध्यान रखें, पेपर 1 पेपर 2, उसके बाद में दूसरा चरण आएगा, उसमें आपका आएगा ये स्टेनो टेस्ट जो रहेंगे। ध्यान रखें सेकंड चरण में होंगे स्टेनो टेस्ट। पहला पेपर जो रहने वाला है, फर्स्ट पेपर इसमें आएगा, क्या क्या सिलेबस में आपके दिया हुआ है मैं बता देता हूं, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। फर्स्ट पेपर में देखो भैया सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान देखने को मिलेगा, राजस्थान का जीके देखने को मिलेगा। 3 घंटे का पेपर रहेगा, 100 नंबर के पेपर रहेंगे। ध्यान रखें पेपर फर्स्ट जो है 100 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें राजस्थान जीके आएगा, डेली साइंस आएगा। ध्यान रखें इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। दूसरा पेपर रहेगा मात्र हिंदी और इंग्लिश का रहेगा। ध्यान रखें मात्र हिंदी और इंग्लिश का रहेगा,
150 जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ध्यान रखें 100 नंबर के रहेंगे, 3 घंटे का पेपर रहेगा, नो नेगेटिव। ना तो पेपर फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग है, ना सेकंड में नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस आपको कौन कौन से टॉपिक आएंगे सारे दिए हुए हैं। स्टेनो टेस्ट की बात कर लेते हैं कि सेकंड जो चरण रहने वाला है उसमें क्या होगा। देखो इंपॉर्टेंट है इसको जानना। यहाँ पे देखो दोनों में से एक चीज आपको चुननी पड़ेगी, या तो इंग्लिश में आपका रहेगा ये जो स्टेनो टेस्ट, या फिर हिंदी का रहेगा। ध्यान रखें इसमें क्या लिखा हुआ है कि अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षण 100 शब्द 1 मिनट में, ध्यान रखें 100 शब्द 1 मिनट में लिखने होंगे, 10 मिनट का होगा। उसके बाद में बात करूं कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, ध्यान रखें कंप्यूटर पे आपको लिखवाया जाएगा, डाटा दे दिया जाएगा, फिर आपको लिखवा दिया जाएगा। ध्यान रखें उस तरीके से वो 60 मिनट का रहेगा, 100 अंक का रहेगा। यहाँ पे दोनों दिया हुआ है अंग्रेजी और हिंदी, ध्यान रखें दोनों में से एक आपको चुनना पड़ेगा, तो जो भी आपके लिए बेस्ट होने वाला है चुन सकते हैं। ध्यान रखें तो ये अपडेट है राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए। देखो समय मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको सीखने का समय नहीं मिला, अभी से प्रयास करते हैं। अगर आप टारगेट करते हैं इस वैकेंसी को, ध्यान रखें कहीं पे भी स्टेनो का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखें प्रैक्टिस करते हैं, इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। स्टेनोग्राफर को सर्टिफिकेट नहीं आता, आपको बस प्रैक्टिस आती है भैया। जिसका टेस्ट वहां पर अच्छा होगा वो नौकरी लग जाएगा। ध्यान रखें यहाँ पे तो सभी एग्जाम देंगे, फाइट करेंगे, लेकिन स्टेनो टेस्ट जिसका बेटर होगा वो ही लग पाएगा नौकरी, क्योंकि स्किल बेस्ड है। स्टेनोग्राफर स्किल कोर्स में आता है, ध्यान रखें। तो ये अच्छी वैकेंसी है, 12th पास के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन थी अवेलेबल करवा दी है। इसके अलावा जो भी अपडेट होंगी आने वाले समय में चैनल पर देखने को मिलेगी। कहीं पे भी कंफ्यूजन लगता है कुछ भी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड, बिल्कुल सवाल करेंगे इंस्टाग्राम के माध्यम से, आपको बताने वाला हूं। ध्यान रखें इस पे जो भी सवाल आते हैं स्टेनोग्राफर वैकेंसी से रिलेटेड 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम के माध्यम से। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप चैनल भी अवेलेबल है, वहां पे भी जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स विज्ञप्ति है, जो पढ़ना चाहते हैं आप, इसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, पेपर फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक है, जीके है भैया, राजस्थान जीके में भी हिस्ट्री दिया हुआ है, ज्योग्राफी दिया हुआ, सारी चीजें आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगी। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू।